बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल एंड सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर जो आप बात करेंगे हम इंशाल्लाह उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये चीज़ें सीखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। इसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम कुछ यूज देखेंगे। पहले हम सीक्वेंस स्टडी करने के बाद वी आर गोइंग टू स्टडी सम एग्जांपल्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस बेसिकली एरे ऑफ नंबर्स होते हैं। देयर आर सो मेनी नंबर्स दैट आर अरेंज्ड या जो एक प्रॉपर किसी रूल या किसी लॉ के अकॉर्डिंगली बने होते हैं। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस एग्जांपल्स में आप फर्स्ट वाली देखें 2 4 6 8 10, ये हमारे पास नंबर्स हैं। ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस में 2 4 6 8 ये हैं हमारे पास टर्म्स। टर्म्स को हम सेपरेट करते हैं कॉमर्स के साथ। नेक्स्ट हमारी जो सीक्वेंस है ये मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं। ये भी हमारी इनफाइनाइट सीक्वेंस है। हम 3 के अंदर ऐड करके जा रहे हैं। अब अगर जरा नेक्स्ट सीक्वेंस को आप देखें 2 4 8, इसमें हम अब एक फिक्स नंबर ऐड नहीं कर रहे हैं। आप देखें 2 में 2 ऐड किया 4 आया, लेकिन 4 में 4 ऐड किया तो 8 आया। हम इसमें एडिशन नहीं कर रहे हैं, हम इसमें मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। इट मीन्स एक स्पेसिफिक नंबर हर टर्म में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो स्पेसिफिक नंबर हमारा 2 है। अब इसमें आप देखें कि जब हम नीचे ये सीक्वेंस ये नंबर देख रहे हैं 1 24 6 13, आप देखें इसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। अब हम इसी एक सीक्वेंस को अगर लेके तो इसको एनालाइज करें। अब आप देखें 2 2 से नेक्स्ट टर्म है 4 4 से नेक्स्ट टर्म है 6 6 से नेक्स्ट टर्म है 8 8 से नेक्स्ट टर्म है 10 12। ये दीज आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। 2 4 6 ये सारी टर्म्स हैं। ये जो नंबर हम ऐड करके नेक्स्ट नंबर के ऊपर जा रहे हैं ये कॉमन डिफरेंस हम इसको कहते हैं। दीज आर द टर्म। और जो चीज हम ऐड करके फर्दर नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं दिस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। और आप यहाँ से देख सकते हैं इजीली कि अगर हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन हो तो कॉमन डिफरेंस हम इजीली निकाल सकते हैं। आप कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स ले लें, नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को आप माइनस कर दें तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाए। यहाँ पे अगर आपने आके देख लिया है, हम लोगों ने पहले इस चीज को इसके ऊपर डिस्कशन कर ली है। यहाँ वी आर नॉट एडिंग सम नंबर, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय सम नंबर एंड दैट नंबर इज 2। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होगी जिसमें हम प्लस करने के बाद नेक्स्ट टर्म बनती है, और ये हमारी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी कि जिसमें हम मल्टीप्लाई करने के बाद नेक्स्ट टर्म के ऊपर आते हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस की अगर हम बात करते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, आप टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस, वन एंड द सेम थिंग। इसमें सीक्वेंस जिसमें हम एक कॉमन नंबर ऐड करके अगली टर्म पे जाते हैं। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक ये कि सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म क्या है, और दूसरी चीज ये है कि आप फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म में जाने के लिए आप क्या चीज ऐड करके तो सेकंड टर्म पे आ रही है, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपके हाथ में है तो आपकी पूरी प्रोग्रेशन लिखना आपके लिए इट सिंपल थिंग। अब फर्स्ट टर्म है हमारे पास A1, उसमें हमने डी कॉमन डिफरेंस प्लस किया, हम यहाँ से आए फर्दर। अच्छा, यहाँ पे पहले हम इस चीज को देख लेते हैं कि पोजीशन ऑफ द टर्म और वैल्यू ऑफ द टर्म क्या होती है। एक चीज होती है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन A1 A2 A3 से हम उन एक्चुअल टर्म्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमारे पास टर्म थी 3 6 9 12, उसके अंदर एक्चुअल टर्म्स जो हैं हमारी वो हैं 3 6 9 और 12। 3 को हम A1 कहेंगे, 6 को हम A2 कहेंगे, 9 को हम A3 कहेंगे, 12 को हम A4 कहेंगे। ये एक्चुअल टर्म को AI एक्चुअल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन इसका जो सब्सक्रिप्ट है 1 2 3 4 ये बेसिकली उस टर्म की पोजीशन को शो कर रहा होगा कि ये फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है। अब आप देखें, ये अब एक कॉन्सेप्ट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस का। A1 A2 A3 एन पे एंड हो रही है, दिस इज फाइनाइट सीक्वेंस, और जो एंड नहीं हो रही इनफाइनाइट जा रही है दैट इज इनफाइनाइट। अब हम जनरली इस चीज को देखते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस में हम जनरल टर्म किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जब हम जनरल टर्म निकालेंगे, जनरल टर्म का हमें फायदा क्या होगा। जनरल टर्म को हमने AN से रिप्रेजेंट किया है। AN एक मतलब आप निकाल लेते हैं, उसमें आप n की कोई भी वैल्यू पुट करके आप कोई भी टर्म उस सीक्वेंस की निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं कि हम AN निकालने के लिए किस तरह से प्रोसीड करेंगे।
आपके पास एक सीक्वेंस है, उसकी फर्स्ट टर्म आपके पास है A1 और उसका कॉमन डिफरेंस है आपके पास D। अब आप देखें कि हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस की यही डेफिनेशन की थी कि फर्स्ट टर्म में हम D प्लस करते हैं तो हमारे पास सेकंड टर्म बनती है, A1 प्लस D हमारे पास हो गया सेकंड टर्म। अब A2 में हम D प्लस करेंगे तो हमारे पास A3 बनेगा। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ जो मैटर करती है, इन सारी टर्म्स का हम रिलेशन फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे ताकि जब हम एंड के ऊपर इसका एक फॉर्मूला इवेलुएट करें तो हम फर्स्ट टर्म के साथ हर टर्म का रिलेशन आया हुआ। अब आप देखिए A3 पे आने के लिए हमने A2 में D ऐड किया है, लेकिन अगर हम इसका A1 के साथ रिलेशन देखें तो A3 पे आने के लिए हमने A1 प्लस डी करके तो A1 प्लस 2D किया है तो हमारे पास A3 आया है। इसका मतलब है A2 में हम एक पर D ऐड किया तो A3 आया है, लेकिन A1 में हमने 2 टाइम्स A1 प्लस 2D किया है तो हमारे पास A3 आया है। अब जनरल टर्म देखने के लिए हम पहले टर्म के सब्सक्रिप्ट का इसके फॉर्मूला से रिलेशन देखेंगे। आप A1 तो A1 ही है आपकी फर्स्ट टर्म में। A2 आप देखें, A2 में 2 सब्सक्रिप्ट है आपका, लेकिन D के साथ जो कोफिशिएंट लग रहा है, D के साथ जो कोफिशिएंट लग रहा है वो 1 है। यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है। A3 में यहाँ 3 है तो D के साथ जो कोफिशिएंट लग रहा है यहाँ 2 है। आप इन सारों में देखें A1 प्लस, ये सब में फिक्स्ड है, A1 प्लस कहाँ फर्क आ रहा है? D के साथ फर्क आ रहा है। जहाँ 2 है यहाँ 1 है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, यहाँ 4 है यहाँ 3 है। आप यू आर वाइज इनफ, आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं। यहाँ n है तो D के साथ क्या होगा? n माइनस 1। ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ जाता है an इज इक्वल टू, बिकॉज A1 सब में फिक्स था प्लस सब में फिक्स था, सिर्फ D का कोफिशिएंट डिफरेंट आ रहा था और जितना सब्सक्रिप्ट था उससे एक नंबर कम आ रहा था, तो जब सब्सक्रिप्ट आपके पास n है तो ये आपके पास n माइनस 1 आए। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव अराइव्ड टू, जनरल टर्म। जनरल टर्म an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। अब इस जनरल टर्म में हम सेपरेटली पहले देख लेंगे कितनी चीजें इन्वॉल्व थे। अब उनमें से कोई भी एक दो चीजें अगर आपको मालूम होंगी तो फर्दर वो जनरल फॉर्मूला आप अप्लाई करके तो आप अगली चीज निकाल सकेंगे। अब इसके अंदर आप देखें an वैल्यू ऑफ एन एच टर्म है, n जो रिप्रेजेंट करता है वो पोजीशन ऑफ एन एच टर्म रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल हम 3, 6, 9 के ऊपर आते हैं तो 9 थर्ड टर्म है तो n उसमें 3 हुआ करेगा। A1 आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये हमेशा फिक्स हुआ करेगी और D आपके पास कॉमन डिफरेंस है। ये जो नंबर हम प्लस करके तो नेक्स्ट टर्म पे जा रहे हैं। अब हम एक एग्जांपल के ऊपर आते हैं। अब फाइंड द जनरल टर्म and the 11th term of the arithmetic progression whose first term and the common difference are 2 and minus 3 respectively. Also write its first 4 term. अब इसमें गिवन क्या है आप देखें। फर्स्ट टर्म का हमने सिंबल आपको बताया था A1 है, दैट इज इक्वल टू दैट इक्वल्स 2 और कॉमन डिफरेंस का सिंबल है D, दैट इज इक्वल टू -3। हमने जनरल टर्म an निकाल ली है और हमने 11 तक 11 निकाल ली है और हमने A1, A2, A3, A4 निकालनी है। रिक्वायरमेंट फ्रॉम A1 an निकालने के लिए जनरल टर्म हमारे पास an है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। A1 भी हमें मालूम है, डी भी हमें मालूम है, an 2 प्लस n माइनस 1 डी हमने पुट किया तो an हमारे पास आ गया 5 माइनस 3n। आप देखें इसमें an अननोन है और n की जो भी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे हमारे पास अब ये आपके पास जनरल टर्म आ गई an इज इक्वल टू 5 माइनस 3n। अब फर्दर हम चलते हैं, हमने A11 निकालना था। A11 निकालने के लिए n को हम 11 पुट कर देंगे तो an is equal to 5 minus 3n, put n is equal to 11, a11 is equal to 5 minus 3 into 11, 5 minus 33 minus 28, a11। अब यहाँ फर्दर प्रोसीड करने से पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि A1, A2, A3, A4 कैसे करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ पे फर्दर बताने की रिक्वायरमेंट है। n को 1 पुट करें A1 आ जाएगा, 2 पुट करें A2 आ जाएगा, 3 पुट करें A3 एंड A4।
आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, वो जो हमने पिछली एग्जाम्पल की है उसका आप सीक्वेंस हमारे पास ये बना है। फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, सेकंड -1 है, थर्ड -4 है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैथ्स का कोई और टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।